जानिए क्या है हस्तिनापुर का इतिहास और हस्तिनापुर का रहस्य। ये जगह आज भी है महाभारत के महान युद्ध गवाह। मेरठ शहर में स्थित हस्तिनापुर शहर न सिर्फ अपने इतिहास को लेकर प्रसिद्ध है बल्कि इसके अंदर कई रोचक तथ्य भी हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगे। आइए वो भी जान लेते हैं। जानिए क्या है हस्तिनापुर का। मेरठ शहर में स्थित हस्तिनापुर एक ऐसा शहर है जो महाभारत के महान युद्ध, एक ही परिवार के भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्विता की कहानी, भगवान कृष्ण की सर्वोच्चता और कलियुग के आगमन का गवाह है। ये शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है और हस्तिनापुर जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है क्योंकि ये वो स्थान है जहां 3 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। ये शहर सदियों से जीवित है लेकिन साथ ही इसने किंवदंती की ताकत को भी बरकरार रखा है। वहीं ये शहर न सिर्फ अपने इतिहास को लेकर प्रसिद्ध है बल्कि इसके अंदर कई रोचक तथ्य भी हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगे। आइए वो भी जान लेते हैं। हस्तिनापुर का इतिहास। इतिहास के पन्नों पर हस्तिनापुर की कहानी कई तरह से बयां की गई है, लेकिन इसका नाम आते ही सभी के मन में महाभारत की युद्ध की शंखनाद ही गूंज उठती है। हस्तिनापुर कुरु वंश के राजाओं की राजधानी थी। संपूर्ण महाकाव्य महाभारत इसी हस्तिनापुर शहर में घटित हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं में हस्तिनापुर का पहला उल्लेख सम्राट भरत की राजधानी के रूप में आता है। संपूर्ण महाभारत 2 चचेरे भाइयों पांडवों या पांडु के 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कौरवों कुरु के वंशज के 100 पुत्रों की पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता के इर्द गिर्द घूमती है। धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन जिनमें सबसे बड़ा था। कौरवों और पांडवों दोनों ने आधुनिक दिल्ली से लगभग 55 मील 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हस्तिनापुर में अपनी राजधानी के साथ कुरुभूमि के सिंहासन का दावा किया। हस्तिनापुर का इतिहास उन शासकों के आंसुओं, पीड़ा, खुशी और जोश की गाथा को उजागर करता है जिन्होंने एक के बाद एक हस्तिनापुर पर शासन किया। भरत ने भारद्वाज को राजा नियुक्त किया और उसके बाद राजा हस्ती आए जिन्होंने हस्तिनापुर की स्थापना की। हस्ती के बाद हस्ती के पुत्र अजमीर ने हस्तिनापुर पर शासन किया। हस्तिनापुर का समृद्ध इतिहास इस तथ्य को उजागर करता है कि हस्ती के बाद कुरु सत्ता में आए और उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। वो अपने पुत्र जाहनु को छोड़कर मर गया जो बाद में सिंहासन पर बैठा। जाहनु के बाद शांतनु ने शासन किया। चित्रांगदा नाम के एक नए शासक ने बाद में कुछ समय तक हस्तिनापुर पर शासन किया और बाद में उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य ने उनकी जगह ली। विचित्रवीर्य के बाद ही हस्तिनापुर में बदलाव आया और विचित्रवीर्य के पुत्र पांडु नए राजा बने। पांडु की कम उम्र में मृत्यु हो गई और हस्तिनापुर को फिर से एक नया शासक मिला, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के निधन के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर शासन किया। युधिष्ठिर के बाद उनके भाई के पुत्र परीक्षित ने राज्य किया। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने थोड़े समय के लिए हस्तिनापुर पर शासन किया। अंतिम राजा चेमक के निधन के साथ ही चंद्र वंश का अंत हो गया। लेकिन इन धरती से जुड़ा कुछ और भी है जो इसे प्रसिद्ध बनता है। महाभारत काल के हस्तिनापुर शहर का रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। हस्तिनापुर महाभारत काल के कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष मिलते हैं। यहाँ आज भी भूमि में दफन है पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष। पौराणिक किंवदंती के अनुसार सम्राट भरत के समय में पुरुवंशी बृहत्क्षत्र के पुत्र राजा हस्तिन हुए जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। कहते हैं कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन जल प्रलय के कारण ये राजधानी उजाड़ हो गई। तब राजा हस्ती ने नई राजधानी बनाकर उसका नाम हस्तिनापुर रखा। हस्तिन के पश्चात अजामीर, दक्ष, संवरण और कुरु क्रमानुसार हस्तिनापुर में राज्य करते रहे। कुरु के वंश में ही आगे चलकर राजा शांतनु हुए जहां से इतिहास ने करवट ली। शांतनु के पौत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए जिनके पुत्र पांडव और कौरवों ने मिलकर राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत का युद्ध किया। पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा की बाढ़ के कारण ये राजधानी नष्ट हो गई तब पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी चले गए थे। पुराणों में राजा हस्तिन के पुत्र अजमीर को पंचाल का राजा कहा गया है। राजा अजमीर के वंशज राजा संवरण जब हस्तिनापुर के राजा थे तो पंचाल में उनके समकालीन राजा सुदास का शासन था। राजा सुदास का संवरण से युद्ध हुआ जिसे कुछ विद्वान ऋग्वेद में वर्णित दाशराग्य युद्ध से जानते हैं। राजा सुदास के समय पंचाल राज्य का विस्तार हुआ। राजा सुदास के बाद संवरण के पुत्र कुरु ने शक्ति बढ़ाकर पंचाल राज्य को अपने अधीन कर लिया, तभी यह राज्य संयुक्त रूप से कुरु पंचाल कहलाया। परंतु कुछ समय बाद ही पंचाल पुनः स्वतंत्र हो गया। पुरातत्वों के उत्खनन से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की थी और यह कई सदियों तक स्थित रही। दूसरी बस्ती लगभग 90 ईसा पूर्व में बसाई गई थी, जो 300 BC तक रही।
तीसरी बस्ती 200 ईपू से लगभग 200 ईस्वी तक विद्यमान थी और अंतिम बस्ती 11वीं से 14वीं शती तक विद्यमान रही। अब यहाँ कहीं कहीं बस्ती के अवशेष हैं और प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष भी बिखरे पड़े हैं। वहाँ भूमि में दफन पांडवों का विशालकाय एक किला भी है जो देखरेख के अभाव में नष्ट होता जा रहा है। इस किले के अंदर ही महल, मंदिर और अन्य इमारतें हैं।